बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बच्चे ठीक होंगे। हमने पहले आपके साथ ऑक्सफोर्ड लर्निंग एकेडमी में अपने कुछ लेक्चर्स शेयर किए थे। उम्मीद है कि आप सब ने वो प्रिपेयर कर लिए होंगे। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज मैं आपको लेक्चर की डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा MCQs का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स आर डैश। ऑप्शन ए लिविंग, नॉन लिविंग, प्रीडेटर्स और हैबिटेट। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि प्लांट्स यानी कि पौधे क्या होते हैं, जानदार होते हैं या बेजान होते हैं, या वो शिकार करते हैं, या वो किसी हैबिटेट में रहते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो जानदार होते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। दूसरा MCQ है फिश ब्रीथ थ्रू। ऑप्शन नंबर ए फिन्स, गिल्स, माउथ, स्किन। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि मछलियाँ सांस किसके ज़रिए लेती हैं, फिन्स के, गिल्स के, माउथ के या स्किन के। तो मछलियाँ जो होती हैं वो गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं। थर्ड है लीव्स टेक इन एयर थ्रू डैश। ऑप्शन ए रूट्स, स्टोमेटा, स्टेम, जाइलम। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि लीव्स जो हैं वो अपने अंदर एयर किस चीज़ के ज़रिए लेके जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूट्स, स्टोमेटा, स्टेम या जाइलम। तो इसका आंसर है स्टोमेटा। 4. The natural home of an animal or plant is called its dash. Option number A habitat, house, country और hutch। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि जानवरों और पौधों की जो रहने की जगह होती है, नेचुरल जगह, उस जगह को क्या कहते हैं। तो उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 5th है birds do not have dash। ऑप्शन नंबर ए लेग्स, माउथ, टेल या टिथ। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि परिंदों के पास क्या नहीं होता, लेग्स, पाँव, मुंह, टेल या टिथ। तो जो परिंदे होते हैं उनके दांत नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन आंसर का। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है। तो इसका आंसर है द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। इसका मतलब है यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे जानवर और प्लांट्स रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट विल हैपन टू एन एनिमल इफ़ इट डज़ नॉट ईट और ड्रिंक। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि अगर एक जानवर ना कुछ खाएगा और ना कुछ पिएगा तो उसके साथ क्या होगा। इसका आंसर है विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई। यानी कि बगैर पानी और बगैर फूड के हर जानदार चीज़ मर जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इसका मतलब है इकोसिस्टम क्या है, और इसका आंसर है अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग लिविंग थिंग्स विद देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एन इकोसिस्टम। यानी कि ऐसी लिविंग थिंग्स जिनका एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक़ होता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, VN वर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कि वो लिविंग थिंग्स हैं। इसका आंसर है ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, टेक इन फूड, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि जो जानदार चीज़ें होती हैं वो हिल सकती हैं, वो बढ़ती हैं, वो खाना खाती हैं, वो महसूस करती हैं, वो सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द नेम्स ऑफ 4 लिविंग थिंग्स इन सी। इसका आंसर है कोरल लीफ, व्हेल, डॉल्फिन और क्रैब। इसका मतलब है वो हमसे पूछ रहा है कि समंदर के अंदर किसी भी जानदार 4 चीज़ों के नाम लिखें। पहला है कोरल लीफ, व्हेल, डॉल्फिन और क्रैब। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है हाउ प्लांट्स ब्रीथ।
यानी कि जो पौधे होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? आंसर है प्लांट्स ब्रीथ टू, यानी कि पौधे भी सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टिनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो हवा अपने अंदर लेके जाते हैं, और उन छोटे छोटे होल्स को स्टोमेटा कहते हैं। दोस्तों, वीएन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।